भाई एक काम करो, किसी भी मासूम मुस्लिम दोस्त से जाके पूछ लो कि मोहम्मद ने कितनी शादियां की थी। कोई बोलेगा 3, कोई बोलेगा 4, क्योंकि उनको भी असली नंबर नहीं पता। मुफ्ती लोग कभी डिटेल बोलते ही नहीं। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, चाहे वीडियो स्किप करना बट लास्ट का 1 मिनट जरूर देखना। नंबर 1, खदीजा बिन्त खुवाइलिद, एज अराउंड 40 और मोहम्मद लगभग 25 के थे। खदीजा एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन थी एंड मोहम्मद वहाँ काम करते थे। खदीजा को मोहम्मद पसंद आए तो शादी के लिए प्रपोज किया और मोहम्मद ने तुरंत हाँ बोल दिया। सीधी बात, नो बकवास। खदीजा को चाहिए था एक डिपेंडेबल पार्टनर और मोहम्मद को चाहिए था फाइनेंशियल सपोर्ट। दोनों की नीड मैच हो गई और दोनों के बीच शादी हो गई। नंबर 2, सौदा बिन्त जामा। खदीजा के गुजरने के 1 साल बाद ही मोहम्मद ने सौदा से शादी कर ली। एज अराउंड 50। ये शादी बेसिकली घर संभालने के लिए थी। इस्लामिक बुक्स में भी यही रीजनिंग आता है। नंबर 3, आयशा बिन्त अबू बकर। यहाँ से शुरू होता है मोस्ट कंट्रोवर्शियल चैप्टर। नरेशंस के हिसाब से शादी हुई जब आयशा 6 साल की थी और रुखसती हुआ जब वो 9 साल की हुई। आज मुफ्ती लोग इस पे दुनिया भर की एक्सप्लेनेशन देते हैं। उस जमाने में ये कॉमन था, लोग जल्दी मैच्योर होते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो धरती के बेस्ट रोल मॉडल के लिए भी ये कॉमन प्रैक्टिस ही स्टैंडर्ड थी। देखो भाई, सिंपल सी बात समझ लो, पहली बीवी 40+, दूसरी बीवी 50+, तो ऑब्वियस है ना, मोहम्मद को कुछ अलग ही प्रेफरेंस थी। यू नो व्हाट आई मीन। अस्तगफिरुल्लाह। और मुफ्ती लोग जो भी जस्टिफिकेशन दे ये टॉपिक आज भी सबसे अनकंफर्टेबल ही लगता है। नंबर 4, हफ्सा बिन्त उमर, एज अराउंड 18 to 20। ये शादी ज्यादातर पॉलिटिकल अलायंस के लिए थी, दोनों फैमिलीज का कनेक्शन स्ट्रांग होने के लिए। नंबर 5, ज़ैनब बिन्त खुज़ामा, एज अप्रोक्स 30। इस शादी में कोई मेजर कंट्रोवर्सी नहीं मिलती। नंबर 6, उम्मे सलमा, एज अराउंड 28। इसमें भी कोई मेजर कंट्रोवर्सी नहीं है। नंबर 7, ज़ैनब बिन्त जश। अब यह स्टोरी थोड़ी फिल्मी हो जाती है। देखो, मोहम्मद का एक एडॉप्टेड बेटा था जायद और जायद की बीवी थी ज़ैनब। दोनों के बीच रिलेशन चल नहीं पाया और डिवोर्स हो गया। और फिर कुरान में एक आयत आई जिसमें मोहम्मद को ज़ैनब से शादी करने को कहा गया। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, कैसे जस्टिफाई किया गया, इस पे मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बनाया है, ऊपर पॉपअप आ रहा होगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। नंबर 8, जुवायरा बिन्त अल हारिथ, एज अराउंड 18। वो एक स्लेव गर्ल थी जो बैटल के बाद वार प्राइस के तौर पर मिली थी। एक यूनिवर्सल रोल मॉडल, स्लेवरी खत्म करे बिना ही गुजर गए। अस्तगफिरुल्लाह। नंबर 9, सफ़िया, एज अराउंड 17। खैबर के जंग में मोहम्मद की आर्मी जीत गई। सफ़िया के सामने ही उसके हस्बैंड, फादर, रिलेटिव्स सबको मार दिया गया। फिर मोहम्मद ने उससे शादी की। ये शादी सफ़िया की मर्जी से नहीं, मजबूरी में हुई थी। अस्तगफिरुल्लाह। और मुफ्ती लोग आज कॉन्सेंट की बातें करते हैं। इस पे फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। जरा गौर से सोचो, एक लड़की के सामने उसके पति को, उसके बाप को, उसके सारे रिलेटिव्स को मार दिया गया और जिसने मारा उसी ने ही उस लड़की से शादी किया, वो भी 1-2 दिन के अंदर ही। बेचारी ट्रॉमा से उभर भी नहीं पाई थी। नंबर 10, उम्मे हबीबा, एज अराउंड 30। ये एक डिप्लोमेटिक अलायंस था, नो मेजर कंट्रोवर्सीज। नंबर 11, मायमुना बिन्त अल हारिथ, एज अराउंड 26। नो मेजर कंट्रोवर्सीज, सिंपल अलायंस थी। सो दोस्तों, 11 शादियों के अलावा भी मोहम्मद के पास मल्टीपल स्लेव वुमेन भी थी। मोस्ट फेमस मरिया। हदीथ में लिखा है मोहम्मद ने मरिया के साथ हफ्सा, जो कि मोहम्मद की 4th वाइफ थी, हफ्सा के रूम में ही इंटीमेसी की एंड इस रिलेशनशिप से मोहम्मद को एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम था इब्राहिम। इस्लाम में तुम स्लेव गर्ल के साथ फिजिकल इंटीमेसी कर सकते हो, अल्लाह इस पे तुमको अलाउ करता है। ये जिना नहीं है, अल्लाह की नज़र में ये कोई जिना नहीं है। अल्लाह ने हुक्म दे दिया है, अल्लाह ने परमिशन दे दिया है, अगर तुम्हारे पास एक गुलाम औरत है तुम उसके साथ फिजिकल इंटीमेसी कर सकते हो बिना शादी के। वाह भाई वाह। सो आई हैव ए क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। एक नबी जिसने 6 साल की बच्ची से शादी की, अपने एडॉप्टेड बेटे की एक्स वाइफ से शादी की, टोटल 11 शादियां किया और स्लेव वुमेन को भी प्रेग्नेंट किया। एक ही टाइम पे मोहम्मद के पास 9 बीबियां थी। 9 बीबियां होने के बाद भी एक स्लेव वुमेन के साथ फिजिकल इंटीमेसी करता है और उसको प्रेग्नेंट भी कर देता है। उसको तुम लोग रोल मॉडल कहते हो? लानत है इस डबल स्टैंडर्ड पर। मैं नहीं मान सकता एक ऐसे आदमी को रोल मॉडल। मेरा ब्रेन सेल्स अभी भी डेड नहीं हुआ है, मैं सोच सकता हूँ।